इसमें आपका अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक 100 वाट तथा 200 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जलाए जाएं तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, समांतर क्रम में लगाने से कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो पहले देखिए, दो बल्ब है हमारे पास में, पहले की सामर्थ्य है 100 वाट, दूसरे की सामर्थ्य है 200 वाट। अब श्रेणी क्रम में दोनों को लगा दिया जाता है। देखिए, कोई भी बिजली के उपकरण ले लीजिए आप, यदि उनको श्रेणी क्रम में आप करोगे तो दोनों उपकरणों में बिल्कुल समान धारा प्रवाहित होगी। तो समान धारा प्रवाहित होने से जो सूत्र है हमारा P इक्वल टू क्या बनेगा, I स्क्वायर R बनेगा। P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब I तो सभी के लिए बराबर है, पहले बल्ब के लिए भी समान है, दूसरे बल्ब के लिए भी समान है। तो क्या करेंगे, इस I को छोड़ देंगे। जब हम इस I को छोड़ेंगे तो इस बराबर के चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। केवल किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। जब दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों बल्बों में समान धारा प्रवाहित होगी। तो धारा को छोड़ देंगे तो हो जाएगा P प्रोपोर्शनल R। अब इसका सीधा संबंध हो जाता है प्रतिरोध से, यानी जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा वो अधिक चमकेगा, जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा वो कम चमकेगा, यानी कम प्रकाश उत्पन्न करेगा, उसकी क्षमता कम या ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है। तो 100 वाट के बल्ब और 200 वाट के बल्ब में जब श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो उस कंडीशन में जो 100 वाट का बल्ब है उसका प्रतिरोध, 100 वाट का बल्ब है उसका प्रतिरोध दूसरे बल्ब का दुगना होगा, दूसरे बल्ब का दुगना होगा। यानी R100 इक्वल टू 1 ओम मानेंगे या इसको 2 ओम मानेंगे तो R200 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी जो 100 वाट का बल्ब है उसका प्रतिरोध 200 वाट के बल्ब से दुगना होगा। अब जब बल्ब का प्रतिरोध दुगना है पहले बल्ब का तो इससे ज्यादा प्रकाश उत्पन्न होगा श्रेणी क्रम के लिए केवल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P100 ग्रेटर देन P200। ठीक है, यानी 100 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। ओके, यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका दूसरा खंड है, इसमें वो कहते हैं कि यदि इन्हीं बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तब। अब देखिए, समांतर क्रम में दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो समांतर क्रम का मतलब रहता है कि दोनों बल्ब अलग अलग तारों से जुड़े होंगे और अलग अलग तारों से जुड़े होने के कारण उनमें प्रवाहित धाराएं अलग अलग हो जाएंगी, परंतु दोनों बल्बों के सिरों पर समान विभवांतर उत्पन्न होगा। तो सूत्र परिवर्तन हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R के द्वारा इसको हल करेंगे। अब देखिए, वोल्टेज तो बिल्कुल बराबर है, पहले बल्ब के लिए भी दूसरे बल्ब के लिए भी। 100 वाट का है, दूसरा 200 वाट का है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो दोनों के सिरों पर समान विभवांतर उत्पन्न होगा। तो V को हम छोड़ सकते हैं। जब V को हम छोड़ेंगे तो इस बराबर के चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। बटे में 8 है तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा उससे निकलने वाला प्रकाश उतना ही अधिक होगा, जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा उससे निकलने वाला प्रकाश उतना ही कम होगा। यानी एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। इसलिए क्या सिद्ध होता है यहाँ से, देखिए प्रतिरोध कौन से बल्ब का कम है, प्रतिरोध है 200 वाट के बल्ब का कम। तो समांतर क्रम में जब इसको जोड़ देंगे तो P200 ग्रेटर देन होगा P100। अब इस समय क्या होगा, 200 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। 200 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। ये कौन से के लिए है, समांतर क्रम के लिए है। तो लिखना बहुत जरूरी रहेगा आपको ताकि नंबर ना कट सके। समांतर क्रम के लिए विभवांतर बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो जिसका प्रतिरोध कम होगा उससे निकलने वाला प्रकाश उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि 200 वाट का बल्ब समांतर क्रम में अधिक चमकेगा। अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक कमरे में 40
श्रेणीबद्ध बल्बों की झालर जल रही है। देखिए 40 बल्ब लिए हैं उन्होंने और बिल्कुल बराबर सामर्थ्य के हैं, बराबर क्षमता है उनकी और बराबर उनके प्रतिरोध लिए गए हैं। वो श्रेणी क्रम में जल रहे हैं, 40 बल्ब श्रेणी क्रम में जल रहे हैं। उनमें से क्या हुआ, एक बल्ब के फ्यूज हो जाने पर शेष 39 बल्बों को पुनः श्रेणीबद्ध करके उसी सप्लाई से जला दिया जाता है। कमरे में प्रकाश घटेगा अथवा बढ़ेगा, ये पूछते हैं। अब देखो कमरे में जो प्रकाश है वो बढ़ेगा, पहले की अपेक्षा प्रकाश बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पूरी झालर में उपलब्ध शक्ति V²/R है, जहां R झालर का प्रतिरोध है। अतः एक बल्ब कम हो जाने से प्रतिरोध घटेगा, शक्ति बढ़ेगी। देख लेते हैं इसको। बल्बों की संख्या ली है उन्होंने 40, श्रेणी क्रम में उनको जोड़ा गया है। मान लेंगे सभी बल्बों का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है। तो श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में सभी बल्बों को जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से पूरे परिपथ का यानी सभी बल्बों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R = 1 + 1 + 1 + 1 40 बार। यदि हम करेंगे तो 40 ही कम 40 कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। 40 ओम, ठीक है, क्योंकि 40 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उनका प्रतिरोध 40 ओम हो जाएगा। यदि सभी बल्बों का प्रतिरोध 1 ओम माने तो, ठीक है, अपनी ओर से मान रहे हैं। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में वोल्टेज को मान लीजिए, वोल्टेज को मान लीजिए। इसको एक उदाहरण देकर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। माना वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। अब देखिए 100 वोल्ट है इसका वोल्टेज, या मान लीजिए इसको मान लो 117, मान तो कुछ भी सकते हैं, 117 वोल्ट मान लीजिए। क्यों, क्योंकि बाद में एक बल्ब कम हो जाएगा, यानी 39 बल्ब बचेंगे। 39 से 117 को डिवाइड करेंगे तो पूरा 3 बार ये कट जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा समझ में आएगा। बल्बों का प्रतिरोध 1 ओम माना है और बल्ब की जो सप्लाई है वो 117 वोल्ट की मानी है, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो क्षमता उत्पन्न होगी P = V²/R के अकॉर्डिंग कितने बल्बों की ले रहे हैं, 40 बल्बों की। तो इसको P40 में कर देता हूँ, P40 तो हो जाएगा P40 = V की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 117, ये हमने मानी है तो स्क्वायर है तो 117 गुणा 117 हो जाएगा पूरे के बटे R। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 40। R की वैल्यू कितनी है, 40। R की वैल्यू है 40। अब 117 गुणा 117 करेंगे, बटे में 40 है, यानी ज्यादा संख्या हमारे पास में उत्पन्न हो रही है, ठीक है, नीचे। तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इतना मैं ओम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें से एक बल्ब कम हो गया। अब मान लीजिए पहला बल्ब इसमें फ्यूज हो जाता है, शेष बचे 39। अब 39 बल्बों का यदि आप प्रतिरोध याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 से कम 39 ओम एक हो जाएगा दूसरी कंडीशन में। अब इस समय जो क्षमता उत्पन्न होगी P39 = V²/R, V²/R। R के स्थान पर आप इसका R डैश कर लीजिए, क्योंकि एक बल्ब हमारा कम हो गया। V की वैल्यू कितनी है, 117 गुणा 117 पूरे के बटे R डैश की वैल्यू है 39। 39 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 117 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 351 वाट ये हो जाएगा, 351 वाट, ठीक है। P की वैल्यू कितनी आ गई, 351 वाट। इसे जूल भी आप कह सकते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता है, इसे जूल में लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। जूल में आप इसको लिखिए। अब इस समय 351 जूल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी प्रकाश की मात्रा इस समय बढ़ जाएगी श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं P39 > P40। अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि 50 वाट के बल्ब से
50 वाट के बल्ब से श्रेणी क्रम में जुड़ा एक हीटर मैन से लगा दिया जाता है। अब देखिए 50 वाट का एक बल्ब लिया है उन्होंने और उसके श्रेणी क्रम में एक हीटर लगा दिया है। यदि 50 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब में बदल दिया जाए, ठीक है, तो क्या अब हीटर अधिक ऊष्मा देगा अथवा कम देगा अथवा उतनी ही ऊष्मा देगा? यदि देगा तो क्यों देगा? अब देखिए अधिक ऊष्मा देगा क्योंकि परिपथ का वैद्युत प्रतिरोध घट जाने से धारा बढ़ जाएगी। देख लेते हैं। इसको भी हम उदाहरण मानकर करने का प्रयास करेंगे। बल्ब की जो क्षमता दे रखी है वो 50 वाट है। 50 वाट का बल्ब है, मान लीजिए हम इसको 100 वोल्ट पर जला रहे हैं। मान लेंगे इसको 100 वोल्ट पर जला रहे हैं, तो 100 वोल्ट पर जलाने से इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जरा हम देख लेते हैं। प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे बल्ब का प्रतिरोध। ये केवल समझने के लिए है, क्वेश्चन में दे रखा है केवल 50 वाट, ये मैंने अपनी ओर से माना है, ठीक है। बल्ब का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, P = V² से R हो जाएगा V²/P। V की वैल्यू हमारे पास में है 100, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, बटे P की वैल्यू है 50। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100। 2 से 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, R = 200 ओम। यानी बल्ब का जो प्रतिरोध है इस कंडीशन में 200 ओम हमको प्राप्त हो रहा है। कितना, 200 ओम प्राप्त होता है, ठीक है। परंतु ये हीटर से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब हीटर का प्रतिरोध कितना मान लेते हैं भाई, हीटर का प्रतिरोध माना हीटर का प्रतिरोध R' कर लीजिए इसको, माना हीटर का प्रतिरोध R' = कितना मान लेते हैं, चलो 50 ओम मान लीजिए। कितना, 50 ओम मान लीजिए। अब ये तो बल्ब का प्रतिरोध हमको ज्ञात हुआ है और ये R' हमने माना है, हीटर का प्रतिरोध 50 ओम। पूरी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे हीटर सहित बल्ब का प्रतिरोध, यानी पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध वो कितना हो जाएगा, जरा देख लेते हैं। R" बराबर R + R', श्रेणी क्रम में है तो R की वैल्यू हमारे पास में है 200 प्लस इसकी वैल्यू है 50, कितना हो जाएगा 250, यानी R" की वैल्यू कितनी हमको प्राप्त हो रही है, 250 ओम हमको प्राप्त हो रही है इस कंडीशन में, ठीक है। अब उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की दर भी याद कर लेते हैं। P = सूत्र है V²/R, P = V²/R से R के स्थान पर क्या आ जाएगा, R" आ जाएगा। करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, P = V की वैल्यू हमारे पास में है, मान रखी है हमने 100 गुणा 100 पूरे के बटे 250, काट लेंगे, इस 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 × 25, 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा। इस 5 से इस 100 को काटेंगे 20 बार कटेगा। 20 से 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 20 दूनी 40 जूल। यानी हीटर से इस समय 40 जूल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इस तरह से जब पहला बल्ब हमारा कितने वाट का है, 50 वाट का है, तो उस समय हीटर से 40 जूल ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है। अब उन्होंने इस प्रश्न में कहा है हमसे कि यदि 50 वाट के बल्ब को 100 वाट के बल्ब से बदल दिया जाए। अब देखिए 50 वाट के बल्ब के स्थान पे 100 वाट का बल्ब इन्होंने प्रयोग किया है, तो 100 वाट का बल्ब हम देख लेते हैं। ये 100 वाट का बल्ब हो जाएगा, तो उस समय बल्ब का प्रतिरोध भी हमको ज्ञात करना होगा। सूत्र है P = V²/R से R हो जाएगा V²/P। P की वैल्यू हमारे पास में है 100, तो इस 100 से ये पूरा 100 ही कट जाएगा,
और केवल बचेगा हमारे पास में ये 100। ठीक है, बल्ब का प्रतिरोध आ जाएगा 100 ओम। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध याद करेंगे R डबल डैश बराबर R प्लस R डैश से, R प्लस R डैश से। R की वैल्यू इस समय हमको प्राप्त हो रही है 100, कितनी 100 प्राप्त हो रही है, प्लस 50 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। वोल्टेज परिवर्तन नहीं किया है, उन्होंने कहा है उसी वोल्ट से यानी उसी विभवांतर से उनको जलाया जाए तो, यानी जो मेन सप्लाई है वो 100 वोल्ट ही है बाद में भी। तो इस समय उत्पन्न होने वाली क्षमता मान लीजिए P डैश हो जाती है, तो P डैश इक्वल टू करेंगे तो कितना प्राप्त होगा V। V की वैल्यू हमारे पास में है 100 इंटू 100, भाई 100 इंटू 100 है बटे, और 250 के स्थान पर जाएगा 150। इसको काटपीट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 या 15, और इसको 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200 बटे 3 ये हो जाएगा, 200 बटे 3 हो रहा है। अब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 66 या 198 यानी 66.666 ये आता जाएगा, यानी 66.7 जूल आप इसको लिख सकते हैं। ये P डैश की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में। अब जरा देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, P की वैल्यू ज्यादा है या P डैश की वैल्यू ज्यादा है। P की वैल्यू आपको 40 जूल प्राप्त हुई है, P डैश की वैल्यू आपको 66.7 जूल प्राप्त हुई है, यानी P डैश की वैल्यू उस समय हमको ज्यादा प्राप्त हो रही है, P डैश की वैल्यू हमको ज्यादा प्राप्त हो रही है। तो दूसरी कंडीशन में बल्ब का प्रतिरोध घट जाएगा, और बल्ब का प्रतिरोध घट जाने से पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध घट जाएगा, जिसके कारण हीटर से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी P डैश ग्रेटर देन P। और इसका दूसरा भी कारण यह है कि परिपथ का वैद्युत प्रतिरोध घट जाने से धारा बढ़ जाती है। अब जब धारा बढ़ जाएगी तो वो सब हीटर में जाएगी तो ज्यादा कार्य होगा, यानी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक टोस्टर प्रकाश बल्ब की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है किसका प्रतिरोध अधिक है। तो बल्ब का प्रतिरोध यहाँ पर अधिक हो रहा है, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R के अकॉर्डिंग टोस्टर। टोस्टर भी एक वैद्युत उपकरण ही होता है। टोस्टर क्या होता है, एक वैद्युत उपकरण होता है। सूत्र है V स्क्वायर बटे R। वो क्या कह रहे हैं इसमें, वो ये कह रहे हैं कि एक टोस्टर प्रकाश बल्ब की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किसका प्रतिरोध अधिक है। देखिए क्वेश्चन भी दे रखा है, इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है। सॉल्यूशन क्या है, एक टोस्टर प्रकाश बल्ब की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। किसका प्रतिरोध अधिक है, ये इसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रतिरोध हमसे पूछा है दोनों में किसका अधिक होगा, तो समांतर क्रम में जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो दोनों में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। देखिए एक टोस्टर है, दूसरा बल्ब है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, दोनों अलग अलग तारों से जुड़े हैं। अलग अलग तारों से जुड़े होने के कारण दोनों में अलग अलग वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर बराबर हो जाएगा। अब जब विभवांतर बराबर हो जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चलिए V स्क्वायर दे दीजिए, सीधे R इक्वल टू अगर हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P, यानी जिसकी क्षमता कम होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिसकी क्षमता अधिक होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तो वोल्टेज तो बिल्कुल बराबर है, वोल्टेज जब बराबर है तो इसको छोड़ सकते हैं, या करके आप लिखिए R प्रोपोर्शनल 1/P, R प्रोपोर्शनल 1/P। तो यहाँ पर जो बल्ब है उसकी क्षमता कम है, बल्ब की क्षमता कम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P बल्ब स्मॉलेस्ट देन P टोस्टर।
इसलिए आपको क्या प्राप्त होगा, आर बल्ब ग्रेटर देन आर टोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 1 किलोवाट के वैद्युत हीटर में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। सूत्र है P = W/T। P = W/T। 1 किलोवाट का हीटर है, यानी P की वैल्यू दे रखी है 1 किलोवाट, तो W = क्या हो जाएगा, P × T हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है, 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट, इसको वाट बनाएंगे हो जाएगा 1000 गुणा टी। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में है 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, 6 गुणा ये 3 जीरो है, ये 1 4 हो गया, यानी 10 की पावर 4। डब्ल्यू है तो जूल आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ये P × T है।